वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। मोडस्टी फिल फैमिली डे फिल्म बस आपको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट पेइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ, रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने को। आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए बाजार की तो हमें वही फ्लैट क्लोजिंग एट द एंड में देखने को मिली। आज हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी, बट यस आपको पता है कि कभी भी गैप अप बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होती है, वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलती है। तो सरप्राइजिंगली गाइस आज इधर पे एफ आई इस तरफ से 1 तारीख को सेलिंग का प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है, बट ये बहुत ज़्यादा नहीं है। 1600 करोड़ के आसपास एफ आई ने आज के दिन बिकवाली करी है। ऑल अगर आप देखें डी एस की तरफ से गैस कंटिन्यूसली मार्केट को बहुत ही बूस्ट एंड सपोर्ट मिल रहा है, जहाँ पे गैस उनकी तरफ से 2600 करोड़ के आसपास बाइंग होते हुए दिखाई ज़रूर दी है। अच्छे से पता है इसकी आंकड़े मैं आपको क्यों दिखाता हूँ। इस आंकड़े का सबूत सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगस्त के महीने में गैस निफ्टी ने 18,000 के लेवल पे एक बार अटेम्प्ट किया था और उसके बाद फिर से गैस गिर के 17,000 के नीचे था, जहाँ पे एफ ने कंटिन्यूसली बेसिस पे काफ़ी सेल करके सबको सरप्राइज किया था। बट इसी बीच में गैस उनकी इन्फ्लुएंस अगर भारतीय इक्विटी मार्केट में आती है, जैसे कि रेट हाइक 50 बेसिस पॉइंट के आसपास होगा तो 99.9% के आसपास फेडरल रिजर्व की जो चेयर है जेरोम पाउल ने कंफर्म कर दिया, तो गैस वो जो लिक्विडिटी बचेगी वो इंडियन मार्केट में आ सकती है। तो देखते हैं गैस कि पूरे नवंबर के महीने में जो एफ आई तरफ से बाइंग होते हुए देखने को मिल रही है, शायद वो अगर दिसंबर में कंटिन्यू करेंगे तो ऑफकोर्स मार्केट के लिए काफ़ी अच्छे संकेत हो सकते हैं। पर डो जो स्कीम जो है गैस दो में अभी के टाइम में वही 150 पॉइंट के आसपास फॉल विटनेस होता हुआ देखने को मिल रहा है। आज हमें ऑलमोस्ट अगर आप देखें एक गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिल रहा है, तो बहुत बड़ा फॉल नहीं है, बिकॉज कल भी गैस ऐसे ही फॉल था। अचानक से 2% के आसपास हमें इंटरडे में ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिली। तो देखते हैं कि पूरी रात भर में क्या इवेंट हमें दिखाई दे सकता है, बिकॉज कल डो जोन 700 पॉइंट भागा था, तो थोड़ा सा गैस मुनाफा वसूली टाइमली हमें दिखाई दे सकती है। बीच में गैस अनबिलीवेबल जो आंकड़े हैं वो हमें दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी 19,000, जी हाँ गैस वायदा बाजार ये अपने आप में गैस एक बहुत बड़ी उपलब्धि, आप इसको हल्के में ना ले, बिकॉज जहाँ पे ग्लोबल मार्केट गैस डाउन है, इंडेक्स लाइफ टाइम हाई से 5%, 7%, इवन 10% डाउन है। मैं ग्लोबल इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे गैस निफ्टी का वायदा बाजार 19,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मतलब गैस बहुत ही पॉजिटिव मोमेंटम आप कंसिडर कर सकते हैं। 19,000 के लेवल पे गैस अगर जाता है निफ्टी सस्टेन करता है, तो आने वाले कल में गैस और भी तेज़ी के संकेत हमें आने वाले कुछ दिनों में दिखाई दे सकते हैं। इसमें गैस कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो मार्केट में आज धूम मचा दिए, जिसमें गैस LTTS है। जी है गैस, इसके पहले मैंने आपको याद होगा बताया था कि जितने भी लार्ज कैप IT कंपनी है उसमें आप बाइंग करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट अगर को थोड़ा ज़्यादा ग्रोथ चाहिए 20,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी से और 1 लाख करोड़ के नीचे वाली मार्केट वाली जो कंपनी का उसमें मुझे ग्रोथ की संभावना काफ़ी हाई दिखाई पड़ती है। तो ऑफकोर्स मैंने LTTS का कुछ न्यूज़ अपडेट करने की कोशिश करी, क्यों इसमें आज हमें 8-9% के आसपास तेजी विटनेस होते हुए देखने को मिले। तो ऑफकोर्स गैस LTTS L&T ग्रुप का एक बहुत ही अच्छा कंपनी हमें दिखाई पड़ता है, लेकिन LTI के गैस CFO ने आज उधर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट दी कि कैसे ग्रोथ ड्रिवन स्टॉक खासकर R&D कंपनी आने वाले कल में अच्छा कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स गैस उस इंटरव्यू के बाद हमें LTI में LTS में अच्छी खासी एक तेज़ी विटनेस होते हुए दिखाई ज़रूर दी है। याद दोस्तों बीच में इसको परसिस्टेंट को KPIT को हैप्पीएस्ट माइंड्स को और जितने भी आधुनिक कंपनी हैं जो मिड कैप के श्रेणी बिलोंग करते हैं, और कुछ लार्ज कैप भी है, बट मेगा लार्ज कैप आप उसको कंसिडर नहीं कर सकते हैं। उसमें आपको साफ साफ बताया था कि मुझे मिड कैप IT में एज़ कम्पेयर टू लार्ज कैप IT में थोड़ा सा ज़्यादा ग्रोथ दिखाई पड़ता है। ऑल दो गाइस कंपनी में अच्छी खासी बाउंस बैक होते हुए दिखाई पड़ रही है। तो मेरा ऐसा मानना है गाइस कि अगर फिर से 4,000 के आसपास सपोर्ट में आता है, उससे नीचे मिलता है, तो बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं। यस 3,000 के लेवल का आप वेट कर रहे हैं वो आप मत करें, आपके पास ऑलरेडी कंपनी होल्ड करें, बिकॉज एक समय का ये स्टॉक एकदम अंधाधुन भाग रहा था। कंपनी की बात की जाए, आपको याद है दोस्तों जब मार्केट में अच्छी खासी तबाही हुई थी निफ्टी IT इंडेक्स में, मैंने गैस परसिस्टेंट को लेकर 3 से 4 बार वीडियो बनाया था, जहां मैंने बताया था कि इस स्टॉक को आप हल्के में ना लें, बिकॉज जैसा नाम वैसा काम हमें दिखाई पड़ता है। नाम ही गैस परसिस्टेंट, मतलब कंपनी कंटिन्यूसली बेसिस पे अपने टॉप लाइन प्रॉफिट मार्जिन और बॉटम लाइन में काफ़ी काम कर रही है। इस क्वार्टर में सच बताऊँ तो परसिस्टेंट के नंबर्स बहुत ही अच्छे लगे थे, LTI के नंबर बहुत ही अच्छे लगे थे, KPIT के नंबर्स और भी अच्छे लगे थे। और इसी की वजह से अगर आप देखें तो यही सभी स्टॉक्स में ज़्यादा रिकवरी हमें देखने को मिल रही है, जिसमें एट्रिशन उतना दबाव होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि अगर आपने परचेस नहीं किया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 4,000 के सपोर्ट के नीचे आता है तो आने दीजिए, सही बात है, लेकिन इस लेवल पे इसको आप अवॉइड करें। कंपनी फंडामेंटली अच्छी और टेक्निकली काफ़ी मजबूती हमें देखने को मिल रही है। तो अगर आपने 3,000 के आसपास पैनिक में निवेश किया था 3200 के आसपास, रैली का ऐसा डिजर्व करते हैं, पर थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। 4,000 का जो लेवल है अगर उसके सपोर्ट के आसपास आने वाले दिनों में प्रॉफिट बुकिंग होती है तो मिल जाएगा, तो अच्छी बात है।
फाइनेंस को लेकर इसमें जल्दी ही एक अपडेट साझा करूंगा कि अगर फेडरल रिजर्व की रेट हाइक थोड़ी सी कटौती होगी तो माइक्रो फाइनेंस में उसका इम्पैक्ट क्या हमें दिखाई पड़ेगा। ऑल दो गैस बहुत ही रेयर केस होता है जहाँ पे मार्केट ऑल टाइम हाई पे है और बजाज फाइनेंस में ऐसा उतनी बड़ी रैली हमें दिखाई नहीं दे रही। गैस रैली की बात की जाए 2015 में, 18 में, 2020 में, 2021 में जब जब निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई लगाया, सबसे पहले गैस बजाज फाइनेंस एकदम लाइक अच्छा खासा परफॉर्म किया। बट अभी के टाइम में काफ़ी डाउनसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। इससे गैस बिल्कुल भी आप जज ना करें, ये कंपाउंडिंग मशीन स्टॉक हमें दिखाई पड़ता है। ऑल अगर आप देखें तो बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट लेवल के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। इसने गैस एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ा तो ज़रूर है, बट देखते हैं कि आने वाले कल में डेवलपमेंट कैसी है। मेरा गैस फोकस इस क्वार्टर में Q3 के नंबर्स को लेके होगा। तो ऑफकोर्स दिसंबर का महीना स्टार्ट हो चुका है और बहुत दिन बाकी नहीं है। 30 दिन के बाद गैस आपको पता है कि फिर से Q3 का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उसमें कंपनी कैसा बिजनेस अपडेट दे रही है, कमेंट्री दे रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश करूँगा कल के दिन बजाज फाइनेंस के लेके एक बहुत ही जो मजबूत कमेंट्री है उसको मैं शूट करूंगा। बिकॉज यहाँ पे गैस रेट हाइक नहीं होने की वजह से इधर पे जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी है उसको शॉर्ट टर्म में एक लिक्विडिटी का फ़ायदा हो सकता है। आपके पास ये कंपनी होल्ड करें, बताने की आवश्यकता नहीं है कि अगर आप होल्ड करेंगे तो लॉन्ग टर्म में कैसा रिवॉर्ड मिल सकता है। इनकी बात की जाए, जी हाँ गैस, स्टार्ट एस का मतलब ये नहीं होता कि आपको 10-20 स्टॉक एक बार खरीदना है। आप मौजूदा प्राइस में गैस एक आध स्टॉक करके परचेस कर सकते हैं। कंपनी गैस फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और बहुत रेयर केस में ये सब कंपनी गिरती है। जब गिरती है गैस वहाँ पे बस पैनिक होता है, बड़ी बड़ी गिरावट जैसे होती है 2020 की मंदी, 2021-22 की जो एफआई सेलिंग है, यही सब में गैस कंपनी बहुत गिरती है। वरना कंपनी मौका बहुत कम देती है। तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी में तो गैस कंपनी नहीं है। बट अब इसमें SIP करें और कभी भी गैस इन सब कंपनी में 150-200 का पास फॉल होता है, वहाँ पे आप चाहें तो SIP के अमाउंट को बढ़ा सकते हो। तो फुटवेयर्स की बात की जाए तो जी गैस मैं लिबर्टी शू के जो फाउंडर है और चेयरमैन है उनका इंटरव्यू देख रहा था। वहाँ पे गैस उन्होंने साफ सा बताया कि कैसे GST बढ़ने से उनके थोड़े सेल्स में डिमांड कम होते हुए देखने को मिल रहा है, और खासकर गैस इनपुट कॉस्ट। तो मैंने गैस उससे बहुत ज़्यादा रिलेट करने की कोशिश की कि इंटायर फुटवेयर इंडस्ट्री कैसा कर रहा है। अगर आप उससे कंपेयर करें तो रिलैक्सो गैस एक ऐसी कंपनी है जो इतने ख़राब नंबर्स देने के बावजूद भी अपनी स्टेबिलिटी को अभी भी मोमेंटम के साथ कंटिन्यू कर रही है। गिरावट हुई है, गिरावट किस में नहीं होती, गिरावट सब में होती है, चाहे वो रिलायंस की बात की जाए, TCS की बात की जाए, इन्फोसिस की बात की जाए। बट दूसरी कंपनी ऐसी है जो कंसिस्टेंट कंपाउंडर है। यस, कंपनी की बात की जाए, मार्जिन का इशू इस Q3 में भी होगा, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्दी न्यूज़ डिस्काउंट इन हो जाएगा। तो मेरा इस कमेंट इसके पहले भी साफ था, जो अभी भी है आपके पास ऑलरेडी ये जो स्टॉक का स्टेक सही है तो ओवर लोकेशन ना करें। अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो 900 का लेवल गैस ख़राब नहीं है जो CMP में ट्रेड हो रहे हैं। बहुत ही हाई चांसेस है कि मार्केट में थोड़ी गिरावट होगी, 920 के आसपास फिर आ जाए, लेकिन उसके बाद अगर आपको एवरेजिंग करनी है तो 900 का लेवल टूटने का वेट करें। और बेस्ट यही होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट Q3 के नंबर्स का आप थोड़ा गाइडेंस कमेंट देख लें। मेरे हिसाब से गैस नंबर्स तो ख़राब आएंगे, बट उसके बाद जो रॉ मटेरियल के प्राइस में अच्छी खासी नरमी हो रही है इन सब कंपनी के लिए, मार्जिन का इशू का शॉर्ट टर्म के बाद एक लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी रिकवरी हो सकती है। उसकी बात की जाए, जी हाँ गैस, एक ऐसी कंपनी है जो ऑफ कोर्स एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। एक तरह का अगर आप देखें तो पूरे गोल्ड बाज़ार में सबसे बड़ी कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। बट सरप्राइजिंगली गाइस इनके नंबर्स थोड़े से इस क्वार्टर में ठीक थे, जो कि लास्ट क्वार्टर में ख़राब थे। तो अभी के टाइम में सारे के सारे माइक्रो फाइनेंस वाली कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। बट यस दोस्तों, मुथूट ने पिछले कुछ समय से एक अच्छी खासी बाउंस पे करके सबको चौंकाया है। अपनी बाउंस पे क्यों कर रही है, जाए गैस गोल्ड के प्राइस देखिएगा 54,000 के ऊपर हमें ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तब कोर्स गैस जेरोम पोल के कमिटमेंट के बाद, बयान के बाद, जो कि वेडनेसडे को आया था, बहुत सारे इंडाइसिस में गैस अच्छी खास उछाल देखने को मिली। इसमें गोल्ड भी है। कंपनी ख़राब नहीं है, बहुत ही फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। आप चाहे तो Q3 के नंबर्स का वेट एंड वॉच कर सकते हैं। आपके पास ये कंपनी है, लॉस में एकदम एडवाइजेबल नहीं है। आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी लंबी है, टाइम दीजिए। जो कंपनी लॉस मेकिंग करती है मार्केट के 50-60 करोड़ के आसपास, और जो कंपनी का एक एक क्वार्टर में 800-900 करोड़ के आसपास प्रॉफिट करती है, 11 का PE मिलती है, आप पैनिक करते हैं, टाइम दीजिएगा, पैसे बनेंगे। बिकॉज कंपनी फंडामेंटली मुझे तो गैस काफ़ी स्ट्रॉन्ग और इंटरेस्टिंग दिखाई देती है। कैप की बात की जाए, बहुत बड़ा फॉल गैस मैं वेट नहीं कर रहा हूँ। फॉल मिलता है तो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट होगा, लेकिन दोस्तों आप चाहें तो नंबर्स के दम पे अभी भी इस कंपनी में अपने स्टेक को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। इसमें गैस इनफ कंसोलेशन हमें देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले कल में गैस अगर ऑपरेटर्स की इसमें एंट्री नहीं होती है और इसमें अगर ब्रेकआउट होगा तो सस्टेनेबल ब्रेकआउट होगा, जो आने वाले 1-1.5 साल में मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे सकता है। मुझे लगता है कि इसके आने वाले 6 महीना में ये 3200 से लेकर 3500 आराम से जाने की क्षमता रखता है। और मेरे हिसाब से जो नंबर्स थे ये आउटस्टैंडिंग है। जो प्राइस का 1.5 साल पहले था वही प्राइस अभी के टाइम को मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स फॉल का उतना वेट ना करें। आप चाहे तो पॉली कैप में गैस करंट मार्केट प्राइस में भी अपने स्टेक को धीरे धीरे आराम से बढ़ा सकते हैं। बात की जाए कमेंट्री एम्बर इंटरप्राइजेस की, वर्लपूल की, वोल्टास की, आपको मैंने साफ साफ बताया 2020-21 काफ़ी चैलेंजिंग थे बिकॉज ऑफ फर्स्ट वेव ऑफ कोरोना एंड सेकेंड वेव ओमिक्रॉन। लेकिन दोस्तों जो 2022 की बात की जाए,
इस क्वार्टर में भी गाइस, इस ईयर में भी कंपनी के मार्जिन्स बहुत ही फॉल होते हुए देखने को मिले, जितने भी एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ऐसा मानना है गाइस कि अगर आपने पेन झेला है एसी वाली कंपनी पे, जो किसी के हाथ में नहीं है, रशिया यूक्रेन का मैटर हो जाएगा, मार्जिन्स का फॉल हो जाएगा, कमोडिटी के प्राइस में आसमान की ऊंचाई हो जाएगी, किसी को नहीं पता। तो आपको आने वाले कल में जितने भी एसी वाली कंपनी है उसको टाइम देने की आवश्यकता पड़ सकती है। मेरा ऐसा मानना है गैस कि एसी वाली कंपनी जितनी भी हैं, जो भी के टाइम सफ़र कर रही है, आने वाले 3-4 साल में गैस उन सब में अच्छे पैसे बनेंगे, बिकॉज ऑलरेडी गैस बहुत सारे स्टॉक्स बॉटम आउट हो चुके हैं। रीज़न भी साफ है, 3 साल इन सब स्टॉक्स में पैसे नहीं बने। लेकिन यस, एक बार गैस गर्मी का सीजन फिर से स्ट्राइक करेगा तो एसी की डिमांड जो बहुत ही कम हो गए थे, उसमें एक तरफा उछाल हमें देखने को मिलेगी। अभी तो गैस ईएमआई के ज़माना है, जहाँ बहुत लोग एसी अफोर्ड कर सकते हैं। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है ये भी, लेकिन रिस्क वाली कंपनी है। बिकॉज मार्केट कैप की बात की जाए, कितने की है, ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, तो रिवॉर्डिंग भी है। और ध्यान रखिएगा, ये गैस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो थोड़ा सा प्लस माइनस होता है। बट ये अगर आप 3-5 साल का टाइम देंगे, हॉरिजन रखेंगे, ऐसी कंपनी लॉन्ग टर्म में आपको एक दिन रिवॉर्ड ज़रूर देगी। इनकी बात की जाए, इस कंपनी में आप चाहें तो कैसे मौजूदा प्राइस में भी आराम से धीरे धीरे बाई कर सकते हैं। बहुत बड़ा फॉल का मैं वेट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज इस क्वार्टर के नंबर्स बहुत ही दमदार ज़रूर थे। सो Q3 के नंबर्स अगर उम्मीद से अच्छे आते हैं, जो कंपनी के अंदर वो काबिलियत है Q3 के नंबर्स अच्छा पेश करने के लिए, तो ऑफकोर्स कैसे इस कंपनी में और ही मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। बिकॉज Q1 के नंबर्स अच्छे थे, Q2 के नंबर्स बहुत ही अच्छे थे, और Q3 के नंबर्स डिसाइड करेंगे कि आने वाले कल में इसमें एक मेजर ब्रेकआउट होगा या फिर नहीं होगा। और ध्यान रखिए दोस्तों, फेब का महीना बहुत दूर नहीं है, हमें पहले से प्लानिंग करनी, उसमें गैस PLI स्कीम को लेके और मेक इन इंडिया को लेकर कोई बड़ी कमेंट्री आती है, कमिटमेंट आती है, तो इन सब कंपनी के लिए बहुत ही फ़ायदा हो सकता है। ऐसा मानना है इसकी कंपनी ख़राब नहीं है, बहुत ही अच्छी, लेकिन यस 112 की पी पे ट्रेड करती है, बट मोनोपोली कंपनी है, तो रिस्क है तो रिवॉर्ड भी है। तो आपके पास इस कंपनी के अंदर करेज है होल्ड करने का, तो कंटिन्यू करिए। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी गाइस ये कंपनी आपको अच्छा खासा वेल्थ बना सकती है। मोबाइल की बात की जाए, ये भी एक ऐसी कंपनी है जो मार्केट के इंटायर रैली में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया। ऑल दो गैस गाइडेंस बढ़ने के बावजूद भी कंपनी अभी के टाइम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है। के नंबर्स का रूट मोल के मुझे अच्छे लगे थे पर्सनली, और खासकर टॉप लाइन तो बहुत ही हुमंगस थे, गाइडेंस उससे मजबूत थे। लेकिन एप्पल के भी इतने अच्छे नंबर्स होने के बावजूद भी वो भी के टाइम में सफ़र करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कोई डरने वाली बात नहीं है। एप्पल और ऑटोमोबाइल गैस आने वाले कल का फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल है। इन सब कंपनी में अगर आप CMP में बाई करते हैं, होल्ड करते हैं, तो पैसे बनेंगे। यस, कोई चैलेंज नहीं है कि शॉर्ट टर्म में पैसे बनेंगे, बट लॉन्ग टर्म में गैस कंपनी डेट फ्री है। तो मुझे लगता है कि आपको आधे भाव मिल रही है ऑल टाइम हाई से, जो मेरे हिसाब से गैस आपको MOS का लेवल इंडिकेट करवा रही है। इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाए, बहुत बार इसमें कमेंट्री दे चुका हूँ कि एक अच्छी कंपनी है, टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, AI में काम कर रही है, और ये बहुत सारे बिजनेस सेगमेंट हैं। रही बात गैस ड्रोन्स, रोबोटिक्स एंड ब्लॉकचेन में काम करते हुए कंपनी दिखाई पड़ती है, जो अपने आप में गैस बहुत ही डाइवर्सिफिकेशन IT कंपनी पे दिखाई पड़ता है, जो इस कंपनी के अंदर कमांडिंग पोजीशन पे ज़रूर है। सो का स्टॉक है दोस्तों, तो आप धीरे धीरे बाइंग अभी भी करें, बिकॉज बीच में कमेंट्री देता रहता हूँ। मैंने आपको साफ साफ बताया था कि मॉर्गन स्टैनली ने 800 के लेवल पे अपनी स्टेक को सेल किया था। अब जो गैस उनको फॉलो करता है 200 पॉइंट के आसपास रैली निकल जाती है, तो ये कंपनी में गैस फंडामेंटली बहुत ही अच्छी। 1000 के पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट को रेजिस्टेंस मिल रहा है, बट जिस दिन कैसे लेवल टूटेगा और मोमेंटम कंटिन्यू होगा, तो सारे के सारे स्टॉक जो अभी के टाइम आपको मिड कैप स्मॉल कैप से बहुत ही परेशान कर रहे हैं, उन सब में गैस बहुत ही अच्छी रिकवरी दिखाई दे सकती है। बात गैस APL अपोलो की, वरुण बेवरेज का जितना मेरा फेवरेट स्टॉक है, APL अपोलो भी धीरे धीरे उस कैटेगरी में आता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑफकोर्स गैस बीइंग अ कंपनी जो कि बिलोंग करती है मेटल से, इसमें गैस इतनी स्ट्रेंथ, मैं सही में काफ़ी सरप्राइज हूँ। अच्छे से पता है गैस कि मैंने मेटल्स को बहुत ही कम कवर किया, लेकिन APL अपोलो गैस मैंने हर एक फ्रंट पे आपको कवर करके ज़रूर बताया इसकी ताकत को। आपको याद होगा दोस्तों, जब इसके अंदर बोनस नहीं हुआ था, मैं लास्ट 1.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तब से गैस हमने इसको होल्ड किया था। उधर पे अच्छे पैसे बने, उसके बाद गैस 750 के आसपास भी आया था, हमने फिर गैस परचेज़ किया था 780 के लेवल पे, 800 के नीचे फिर गैस पैसे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। कि कंपनी ऐसी है जो जल्दी ही गैस एक मेगा ब्रेकआउट की तैयारी करते हुए दिखाई दे रही है, बिकॉज इसमें बहुत बड़ी गिरावट हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो कंपाउंडिंग मशीन है। मेरा ऐसा मानना गैस कि आप इस कंपनी में टाइमिंग ना करें, और मेटल से अगर आपको पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन करना है, तो एक ही स्टॉक करके, जैसे कि आपने VVL में किया था, पोर्टफोलियो को बिल्ड किया था 6 महीना पहले, उसके बाद रिटर्न्स की प्राप्ति हुई थी, निचले भाव मिलता है, तो अच्छी बात है। बट मेरा ऐसा मानना है गैस जल्दी ही गैस ये कंपनी अगर ब्रेकआउट देती है 1350 से लेकर 1500 के आसपास आने वाले 6 महीनों में ये रैली करवा सकती है। ये छोटी सी अपडेट थी गैस, आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो प्लीज़ लाइक करके इनकरेज करें। आप लोग भूल जाते हैं तो डिमोटिवेशन फील होता है, और सब्सक्राइब करना भी याद से ना भूलिएगा, वरना फैमिली थोड़ा सा बड़ी नहीं होगी। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।